नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन वाले जातकों के लिए 14 जनवरी 2022 से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर जो आपकी लगन कुंडली है उसके अंदर फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, अगर यहाँ पर एक अंक लिखा है तो आपका मेष लगन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेष लगन वाले जातकों के लिए 14 जनवरी को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस थे उसके विषय में। उसके बाद देखेंगे सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर, इसके बाद मून के ट्रांजिट को, इसके बाद कुछ गुड डेट और कुछ बैड डेट के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेष लगन वाले जातकों के फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इनके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके एट्थ हाउस में मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में केतु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। इसके साथ इनके नाइन्थ हाउस में शुक्र ग्रह रेट्रोगेट होकर के वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके 10th हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में, सूर्य ग्रह और साथ में बुध ग्रह रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इनके 11th हाउस में गुरु ग्रह डायरेक्ट होकर के गोचर कर रहे हैं और इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। इसके बाद बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर कि जैसे जैसे आगे आगे प्लेनेट मूवमेंट करेंगे उसका क्या रिजल्ट वे प्रदान करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है, सबसे पहले तो सूर्य ग्रह आपके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गए हैं और इसके साथ साथ सूर्य अपनी शत्रु राशि में और शत्रु प्लेनेट के साथ विराजमान है। यहाँ पर सूर्य का जाना ये बताता है कि मेष लगन वाले जातकों को उनके कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं उन्हें गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों में कुछ हार्डवर्क करना पड़ सकता है या उनकी वजह से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के रिलेटेड कार्यों में उनके कुछ पेंडिंग रह सकते हैं या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ जब सूर्य ग्रह यहाँ पर आए हैं तो ये बताते हैं कि इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें इस समय अंतराल के अंदर अपनी एजुकेशन के लिए विशेष तौर से प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अगर वे कोई नया जॉब, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें बहुत ही सोच समझ करके स्टेप उठाना चाहिए और बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर वे अपने कार्य व्यवसाय के लिए प्रयास करेंगे तो उन्हें सफलता मिलती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये 14 जनवरी से है, इसलिए यहाँ पर 15 जनवरी में जब मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो अभी मंगल ग्रह हमने वृश्चिक राशि में ही दिखाए हैं यहाँ पर, तो मंगल ग्रह 15 जनवरी 2022 तक तो वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। यहाँ पर मंगल ग्रह का आना, मंगल ग्रह आपके लगन और आपके 8th हाउस के, आपके फर्स्ट और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस में केतु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड कोई इशू इस समय अंतराल के अंदर आया होगा, परंतु अब जैसे जैसे प्लेनेट आगे बढ़ेगा तो वह सब चीजें यहाँ पर सही होती दिखाई देंगी। इसके साथ साथ जब तक मंगल ग्रह यहाँ पर आपके 8th हाउस में केतु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं 15 जनवरी 2022 तक, तब तक यहाँ पर इन्होंने एक अंगारक योग का निर्माण किया है, जिसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इशू आना या अपने कुटुंब के सदस्यों से जो अगर कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है उसके अंदर डिले होना या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जाती है। इसके बाद जब 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक धनु राशि में मंगल ग्रह गोचर करेंगे, तो मंगल ग्रह यहाँ से आगे आ जाएंगे, यहाँ पर धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का यहाँ पर जाना, अब मंगल ग्रह जब यहाँ पर आए हैं तो ये बताते हैं ये आपके फर्स्ट और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके भाग्य में गए हैं। इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को लंबी दूरी की यात्रा करने का सुख प्राप्त होगा। अगर मेष लगन वाले जातक अब्रॉड जाना चाहते हैं या किसी एजुकेशन आदि के कार्य से रिलेटेड किसी कार्य के संबंध में ये फॉरेन जाना चाहते हैं तो उस कार्य को ये कर पाएंगे, इन्हें इसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त यहाँ पर होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को
अपने भाग्य का साथ मिलता दिखाई देता है। इस समय काल के अंदर ये धर्म कर्म के कार्यों से रिलेटेड रहेंगे और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति यहाँ पर इन्हें होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ मंगल ग्रह की दृष्टि की बात करते हैं। मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1 2 3 4 मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि जब आपके 12th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर पिछले समय में अगर मेष लगन वाले जातकों को कोई मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो इस समय अंतराल के अंदर इनकी वह प्रॉब्लम यहाँ पर शॉर्ट आउट होती दिखाई देती है। इनके सभी प्रकार के जो खर्चे, बीमारियों के ऊपर, जो डिजीज के ऊपर जो खर्चे होते हैं वे यहाँ पर सही होते या ये कहें कि उनके ऊपर कमी आती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके सिबलिंग्स के माध्यम से कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। उनके सिबलिंग इस समय में थोड़े एनर्जेटिक हुए हैं तो उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करते हुए थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को यात्राओं का सुख प्राप्त होना यहाँ पर दिखाई देता है। इन्हें इस समय अंतराल के अंदर अपने पड़ोसियों के यहाँ पर कोई किसी आयोजन में जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जातकों को अपने माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर किसी कारण से उनकी हेल्थ अगर खराब रहती है तो उन्हें इस समय अंतराल के अंदर टाइम टू टाइम रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के यहाँ लेकर के जाए ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। और इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर उन्हें या अपने आप को स्वयं को मेष लगन वाले जातकों को कोई ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहें और समय समय पर डॉक्टर से रूटीन चेकअप इत्यादि कराते रहें। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह यहाँ पर 14 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक रेट्रोगेट 21 डेज के लमसम ये यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 21 डेज तक ये यहाँ पर रेट्रोगेट रहेंगे। बुध ग्रह आपकी कुंडली के अनुसार आपके 3rd और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय के अंदर जब कोई प्लेनेट रेट्रोगेट हो जाता है तो वह उसका रुख तो आगे की तरफ होता है परंतु वह पीछे की तरफ देख रहा होता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर जो बुध ग्रह हैं ये आपको 9th हाउस का भी रिजल्ट देंगे और 10th हाउस का भी, दोनों हाउस का रिजल्ट यहाँ पर आपको प्रदान करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपको आपके जो एनिमीज हैं वे इस समय में परेशान नहीं कर पाएंगे या इस समय के अंदर उनकी अगर कोई मात्रा अगर बढ़ी थी तो वह कंट्रोल हो जाएगी और आप अपने वाणी के द्वारा, अपनी अच्छी वाणी के द्वारा अपने शत्रुओं का पराभव कर देंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई राइटिंग आदि का कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से या आपका कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, IT से रिलेटेड कोई कार्य है, उसके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह का कुंभ राशि में गोचर, यहाँ पर गुरु ग्रह का आना, गुरु ग्रह आपके 9th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आपको आपके कार्य व्यवसाय से, देखिए कार्य व्यवसाय में इस समय अंतराल के अंदर आपका हार्डवर्क तो बढ़ा हुआ है परंतु आप ये देख रहे होंगे कि इस समय अंतराल में आपको आपके कार्य व्यवसाय से लाभ की प्राप्ति होना, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिल पाना और उनसे धन लाभ की प्राप्ति होना, कोई इंश्योरेंस इत्यादि पॉलिसी में निवेश कर पाना और इस प्रकार की चीज़ों में आप धन प्राप्त कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी अगर इत्यादि परचेज करने का मन है तो उसे भी आप इस समय अंतराल के अंदर परचेज कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मेष लगन वाले जो जातक हैं उन्हें अपने अच्छे मित्रों का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको कोई रिलीजियस ट्रैवल करने का सुख यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई राइटिंग आदि का कार्य करते हैं उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा और इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके जो सिबलिंग्स हैं उनके यहाँ पर भी किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक आयोजन में जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, ऐसा यहाँ पर गुरु ग्रह बताते हैं। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके
5th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं, अगर वे संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे थे, नहीं करा पा रहे थे, तो ये समय उनके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर वे संतान के लिए कंसीव करा पाएंगे और सभी प्रकार से सुखी रहेंगे। इसके साथ साथ जो मेष लगन के जातक हैं, जो स्टूडेंट हैं, को एजुकेशन ले रहे हैं, तो इस समय ये समय उनके एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। इस समय का वे पूरा प्रयोग करें, पूरा आनंद लें इस समय का, और इस समय में किया हुआ वर्क या हार्ड वर्क जिसे कहते हैं, वह उनके आगामी भविष्य को बहुत ही सुंदर बना सकता है। तो इसलिए अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलें, समय आपके अनुकूल है, आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं, उन्हें उनके चिल्ड्रंस के माध्यम से भी कुछ लाभ, नेम फेम इत्यादि की प्राप्ति होती यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की नवी दृष्टि की। 7, 8, 9 नवी दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है जो मेष लगन के जातक हैं, अगर पिछले समय में उनका विवाह नहीं हो पा रहा था, कोई अच्छा रिश्ता उन्हें नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय अंतराल के अंदर उनका विवाह हो जाने की संभावना यहाँ पर बनती है। एक अच्छा जीवन साथी मिल पाना इस समय में ये ग्रह गोचर बताता है, और उसके साथ वैवाहिक बंधन में बंध पाना या वैवाहिक जीवन का आनंद प्राप्त कर पाना, ऐसा यहाँ पर मेष लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट बताते हैं। इसके साथ साथ जो मेष लगन वाले जातक हैं, अगर वे अपने कार्य व्यवसाय के लिए किसी पार्टनर की तलाश कर रहे थे या पार्टनर से कुछ धन की हेल्प लेना चाहते थे, कुछ मनी की हेल्प लेना चाहते थे, तो इस समय अंतराल के अंदर वे ले पाएंगे, इसका वे सुख यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र ग्रह जो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, ये 19 दिसंबर से, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये 14 जनवरी से 12 फरवरी तक है, तो यहाँ पर 19 दिसंबर 2021 से 28 जनवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 41 डेज के लिए शुक्र ग्रह यहाँ पर रेट्रोगेट अवस्था में है। तो शुक्र ग्रह का यहाँ पर होना, शुक्र ग्रह सबसे पहले तो आपके 2nd और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिनका एस्पेक्ट जो एस्पेक्ट नहीं, जो आपको रेट्रोगेट अवस्था में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए शुक्र का यहाँ से रेट्रोगेट होकर के गोचर करना, ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपको लिक्विड कैश की प्राप्ति में कुछ बाधा आएगी, कुछ छोटी मोटी ऑब्स्टेकल के बाद आपको लिक्विड कैश की प्राप्ति हो पाएगी। इसके साथ साथ अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त करने वाली जो बात होती है, या अपने परिवार के साथ अच्छा भोजन कर पाना, ऐसा यहाँ पर शुक्र ग्रह प्रतीत नहीं होता है कि कर पाए। परंतु इसके साथ साथ अच्छा क्या बताते हैं कि इस समय अंतराल के अंदर जो मेष लगन वाले जातक हैं, उन्हें उनके स्पाउस का सुख यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। उन्हें उनके स्पाउस के माध्यम से वे अच्छे कार्यों के द्वारा अपना नेम फेम बढ़ा पाएंगे। अपने स्पाउस की हेल्प से वे अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति कर पाएंगे। कोई लंबी दूरी की यात्रा कर पाना इस समय अंतराल के अंदर ये शो होता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह का यहाँ पर गोचर, शनि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध भी साथ में है, जिसमें कि बुध ग्रह रेट्रोगेट अवस्था में है इस समय अंतराल, और जबकि शनि ग्रह आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो मेष लगन वाले जातकों को इस समय अंतराल के अंदर अपने कार्य व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिए, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है या डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य है, टैक्स इत्यादि का कोई कार्य है, उसे समय समय पर पूर्ण करना चाहिए और उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। तभी आप अपने कार्य व्यवसाय को अच्छे प्रकार से चला पाएंगे और उससे कुछ लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि, शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय काल के अंदर आपका धन, जैसा कि मैंने पहले बताया, टैक्स इत्यादि को पे करने पर या किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के ऊपर धन का खर्ची करने पर आपका धन यहाँ पर खर्च हो सकता है, ऐसा यहाँ पर साइन बताते हैं। इसके बाद शनि ग्रह की बात करते हैं 7वीं दृष्टि की। जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर हो सकता है आप अगर कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो घर परचेज कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर मैं आपको विशेष तौर से यही कहना चाहूँगा कि घर आप परचेज करें, बहुत अच्छी चीज़ है, घर परचेज करना चाहिए, परंतु डॉक्यूमेंटेशन का जो कार्य है, क्योंकि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कार्य है
उसके अंदर आप केयरफुल हो करके करें, कोई टैक्स इत्यादि का प्रॉब्लम ना पड़ जाए। उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप कार्य करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको जो आपके पार्टनर्स हैं वे, अगर आप कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपके पार्टनर्स आपको छल सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर अपने पार्टनर्स के ऊपर आंखें खोल करके विश्वास करें, आंखें मूंद करके विश्वास ना करें, अदरवाइज आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि आपने अगर आंख मूंद करके विश्वास किया था, आंखें बंद करके विश्वास किया था, तो वह विश्वास आपको धोखा दे सकता है, उसमें आपका नुकसान हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर, देखिए जो समय चल रहा है आपको आपके परिवार के सदस्यों के साथ या ये कहें कि कुटुंब के सदस्यों के साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर शो होती है। इसके साथ साथ मेष लग्न वाले जातकों को अपनी वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। नाक, कान, गला, विशेष तौर से आँख, नाक, कान और गला इत्यादि चीज़ों का विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे, अदरवाइज इनके अंदर कोई इन्फेक्शन होना, कोई डिजीज हो जाना ऐसा यहाँ पर शो होता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। थोड़ा सा समय है, ये समय निकल जाएगा, उस समय अंतराल के बाद आपका ये जो पोर्शन है ये क्लियर हो जाएगा। इस समय में आप अच्छे और शुद्ध शब्दों का ही प्रयोग करें, अच्छी वाणी का प्रयोग करेंगे तो आप अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाएंगे और आपको जो धन से संबंधित चीजें, देखिए यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन की जो प्राप्तियां होती हैं वे आपको सुनिश्चित हो पाएंगी, परंतु आपको आपकी वाणी के ऊपर कंट्रोल करके या अच्छे शब्दों का प्रयोग करके कार्य करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह जब राहु ग्रह की दृष्टि की, जब राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि जब आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए या अपने स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। तो अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें और अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो लोन के लिए आप एक पहले स्कीम बना लें कि कितने समय के लिए आप लोन लेंगे। एक पूरा एक टाइम टेबल बना करके अपने बजट के अनुसार कम से कम मात्रा में लोन आप लें, क्योंकि इस समय अंतराल के अंदर आपके द्वारा लिया हुआ लोन काफ़ी लंबी अवधि में पे हो पाएगा, तो उससे जिसकी वजह से टेंशन बनी रहेगी, तो इसलिए कम से कम लोन आप लेने का प्रयास करें। इसके साथ साथ एक चीज़ विशेष तौर से ध्यान रखिए कि इस समय अंतराल के अंदर अगर आपसे कोई ऋण लेता है तो वह आपका ऋण जल्दी से चुकता नहीं करेगा, तो इसके लिए भी आप केयरफुल रहें। आप अपना बजट बनाकर ही ऋण दें ताकि ऋण आने में या ऋण की वजह से जो धन आपने दिया है उसकी वजह से आपके कार्य व्यवसाय, आपका दैनिक जीवन, जो आपकी घर गृहस्थी इत्यादि है उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इस प्रकार से योजना बनाएं। इसके बाद जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। व्हीकल इत्यादि चलाते हैं तो व्हीकल इत्यादि चलाते हुए कम स्पीड का प्रयोग करें, तेजी का प्रयोग ना करें। और इसके साथ साथ अगर पैदल भी चलते हैं तो पैदल चलते हुए भी पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसके बाद बात करते हैं, एक चीज और यहाँ पर केतु ग्रह बताते हैं, अगर आपको कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है आपके कुटुंब के सदस्यों से या आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है तो इस समय अंतराल के अंदर आप प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की नवम दृष्टि की 7, 8, 9 नवम दृष्टि जब आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र पर पड़ती है। देखिए यहाँ पर राहु की दृष्टि होना, शनि की दृष्टि होना और शनि होना और सूर्य होना, शनि और सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि, साथ में बुध के ऊपर भी दृष्टि होना, इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई नया कार्य व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने पुरानी जॉब को आप छोड़ना चाहते हैं या अपने कार्य व्यवसाय को आप चेंज करना चाहते हैं तो इस समय मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार से भी आपके लिए लाभदायक होगा। ये समय कार्य व्यवसाय को चेंज करने का नहीं है, अभी जैसा भी चलता है उसी कार्य व्यवसाय के अंदर प्रयास करते रहें। समय चेंज होते ही ये सब चीज़ें आपको यहाँ से लाभदायक होंगी। अगर किसी कारण से आप अपने कार्य व्यवसाय में चेंज करते हैं इस समय अंतराल के अंदर तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा तो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करना पड़ेगा।
इसके साथ साथ उसमें अगर कोई फॉल्ट रह गया, टैक्स इत्यादि का कोई प्रॉब्लम आ गया, या गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी कार्य में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पर आपका कार्य व्यवसाय प्रॉब्लम में पड़ सकता है। इसलिए समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्य व्यवसाय को बदलना नहीं चाहिए। कार्य व्यवसाय जैसा चलता है वैसा चलने दें। थोड़े समय बाद जैसे ही प्लेनेट चेंज होगा, आप ये समझिए कि 12 अप्रैल 2022 के बाद जब राहु ग्रह यहाँ आ जाएंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। परंतु अभी प्रेजेंट टाइम में जो राहु की एस्पेक्ट शनि और सूर्य के ऊपर है, ये पूरी कोशिश करेगा आपको आपके कार्य व्यवसाय से हटाने का। तो इस समय में आप डटे रहें और डट करके कार्य करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अभी यहाँ पर मंगल ग्रह रहेंगे आपके 16 जनवरी से, तो हमारे लिए तो रहेंगे ये यहाँ पर 16 जनवरी से आएंगे, 16 जनवरी से और 25 जनवरी तक जाएंगे। तो हमें तो 2 दिन के लिए मंगल ग्रह यहाँ पर रहेंगे, 14 और 15 जनवरी को। तो अब 14-15 जनवरी का तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज हम बात करते हैं 15 जनवरी से। तो जब यहाँ पर केतु ग्रह रह जाएंगे अकेले, आप देखेंगे आपका जो स्पाउस है, अगर आप मैरिड हैं, आपका जो स्पाउस है वह कुछ धर्म कर्म के कार्यों में रिलेट होगा, कुछ पूजा पाठ इत्यादि करना। इसके साथ साथ उनके परिवार के अंदर भी कुछ धार्मिक आयोजन हो सकता है कि वे कोई धार्मिक आयोजन करें। इसके साथ साथ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपके स्पाउस के परिवार वाले कोई भी सही डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होंगे, वे कोई सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि केतु ग्रह एक हेडलेस बॉडी है जो डिसीजन नहीं ले सकता है। बस वो हार्डवर्क कर सकता है, कार्यों के अंदर प्रयास कर सकता है, परंतु वह कोई सही डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन लेने में पेंडिंग होगा। इसके साथ साथ आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं, अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति से या पिता से रिलेटेड कोई संपत्ति से रिलेटेड कार्य है, तो वह भी इस समय में कोई सही डिसीजन ना ले पाने की स्थिति में पेंडिंग यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद जब ये 12 अप्रैल 2022 के बाद ये यहाँ से प्लेनेट चेंज हो जाएगा, तब ये आपका कार्य जो पेंडिंग कार्य है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या चल अचल संपत्ति से रिलेटेड, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली पूर्ण हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर ग्रह बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने स्वयं से कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर दान कर सकते हैं, या आप डोनेशन इत्यादि का कार्य करेंगे, जिसके माध्यम से आपका नेम फेम बढ़ना और आपको लाभों की प्राप्ति होना। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप कोई अच्छी सवारी भी परचेज कर सकते हैं, कोई अच्छा व्हीकल इत्यादि परचेज कर ले, उसका भी सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब राहु ग्रह पर पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको अपनी वाणी का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। आपको अच्छे और शुभ शब्दों का ही प्रयोग इस समय में करना चाहिए, और खाने पीने के अंदर भी मैं ये कहूँगा कि शुद्ध और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब केतु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल लेना चाहिए। अगर आपको स्वयं को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप केयरफुल रहें, समय समय पर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते रहें, और जो मेडिसिन इत्यादि आपकी चलती हैं उन्हें आप टाइम टू टाइम लेंगे तो आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट के प्लेनेट के ऊपर। अब इसके बाद बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 14 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, वृषभ राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये डेट मैंने टाइम टू बी केयरफुल में लिखी है। इस समय में आपको किसी भी प्रकार से कोई वाद विवाद इत्यादि नहीं करना चाहिए, और इस समय में खाने पीने के अंदर भी आप सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद 15-16 जनवरी 2022 को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये समय आपको आपके पड़ोसियों के यहाँ पर कोई पूजा पाठ इत्यादि का कार्य हो या कोई पार्टी इत्यादि हो, उसमें जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप कोई छोटी दूरी की यात्रा भी कर पाएंगे, ये आपके समय लाभदायक रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपको धन लाभ की भी प्राप्ति यहाँ पर ट्रैवलिंग के माध्यम से कुछ धन लाभ की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 17, 18, 19 जनवरी 2022 को जब चंद्रमा आपके 4th हाउस से गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में आप अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय स्पेंड कर पाएंगे, आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ आनंद से रहेंगे और एक खुशी का अनुभव आप कर पाएंगे।
इसके बाद 20-21 जनवरी 2022 में सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे आपके जो बच्चे हैं उनके द्वारा आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनके द्वारा आपका नेम फेम बढ़ना, आपके क्रिएशन आदि का अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होना, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और इस समय में अगर आप कोई एग्जाम इत्यादि देते हैं तो उसमें भी आपका जो रिजल्ट है पॉजिटिव आने की, यहाँ पर अच्छा रिजल्ट आने की संभावना बनती है। इसके बाद जब 22-23 जनवरी 2022 को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको किसी भी अपने गुप्त शत्रु से बचकर रहना चाहिए। इस समय में आपको आपके शत्रुओं को मार्क करने का समय होगा। इस समय में आपके शत्रु आपके सामने आ सकते हैं, वे आपको कुछ टेंशन दे सकते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर आप उनसे केयरफुल रहें तो आपके लिए समय लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब 24-25 जनवरी 2022 को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर का भरपूर सुख प्राप्त होगा और इस समय अंतराल के अंदर आप अपने पार्टनर के द्वारा दी हुई एडवाइस को अपने कार्य व्यवसाय में या अपनी घर गृहस्थी में इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में पब्लिक में भी आपका नेम फेम बढ़ने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे 26-27 जनवरी 2022 को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो जब चंद्रमा यहाँ से केतु के साथ गोचर करेंगे तो यहाँ पर एक गहन योग का निर्माण ये कर देंगे। इसीलिए इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपके परिवार की या अपने स्वयं की किसी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय में आ सकता है, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसके बाद 28-29 जनवरी को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपको आपके भाग्य का साथ प्राप्त होगा और अगर आप फॉरेन इत्यादि जाना चाहते हैं तो इस समय में आप वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस समय में किया हुआ एप्लीकेशन आपका मान्य होगा और आपको फॉरेन इत्यादि जाने का लाभ भी प्राप्त होगा। इस समय में आप अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं, आपके लिए समय लाभदायक रहेगा। इसके बाद 30-31 जनवरी 2022 को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपको मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित कोई प्रॉब्लम दे सकता है, तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर कोई भी चेंजेस ना करें। इसके साथ साथ इन डेट के अंदर आप अपने बॉस से, अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस से किसी भी प्रकार की बहसबाजी ना करें, उनसे किसी प्रकार का आर्गुमेंट ना करें, अदरवाइज इस समय में आपकी जॉब के लिए कोई प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए केयरफुल रहने का समय है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इस समय के अंदर, इस समय अंतराल के अंदर अपने कार्य व्यवसाय में कोई भी चेंजिंग ना करें, किसी प्रकार का चेंज करने का समय ये नहीं है। इसके बाद बात करेंगे कुंभ राशि से 1-2-3 फरवरी को 1-2-3 फरवरी 2022 को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको आपके अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ इस समय में आपको लाभों की प्राप्ति होना, आपको धन लाभ प्राप्त होना, अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त हो पाना, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त हो पाना, ये सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति यहाँ पर हो पाना, आपको आपके बड़े भाई बहन का सुख प्राप्त हो पाना, इन सब प्रकार के सुखों की आप प्राप्ति कर पाएंगे। अच्छा समय रहने वाला है। इसके बाद 4-5 फरवरी 2022 को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय में आपका धन किसी भी प्रकार से, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए खर्च हो सकता है, अदरवाइज आपका धन दान पुण्य इत्यादि के कार्यों पर या मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। तो इस समय में आप ये डेट जो रहेगी, ये डेट आपको 50% रिजल्ट देने वाली होगी। इस समय में कुछ मेंटली प्रेशर भी होगा, हो सकता है धन खर्ची करने की वजह से हो, परंतु खुशी इस चीज़ की रहेगी अगर आपका कोई कार्य धन खर्ची करके पूरा हो रहा है तो उसमें 50% के चांसेस यहाँ पर रहेंगे। 50% खुशी और 50% दुख, इस प्रकार का ये समय रहने वाला है। इसके बाद 6-7 फरवरी 2022 को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, इस डेट को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप देखेंगे आप इस समय काल के अंदर बहुत ही आनंदित रहेंगे और आप एक खुशी का अनुभव, एक मेंटली पीस आप इस समय में महसूस कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय के अंदर आप अपने सारे जो आपका जीवन है उस जीवन के ऊपर आप विचार करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने बच्चों के, अपने कार्य व्यवसाय के, अपने स्पाउस के, अपने पार्टनर्स के
जो भी ये भौतिक प्रकृति है इसके द्वारा जो जो चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं उनके द्वारा प्राप्त चीज़ों के ऊपर आप अपना मनन करेंगे, मनन की स्थिति में होंगे और एक मेंटली पीस का अनुभव आप कर पाएंगे कि आपने जीवन में क्या क्या चीज़ें प्राप्त की, किस किस प्रकार से आपने चीज़ों को प्राप्त किया, क्या हार्डवर्क किया था। इस तरह की चीज़ों को आप थोड़ा सोचेंगे, इस समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद 8, 9, 10 फरवरी को 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो यहाँ पर एक ग्रहण दोष का निर्माण ये कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी वाणी में शुद्धता न रह पाना, या इस समय में आपको अभक्ष्य पदार्थ यूज़ करने की कोई मतलब यूज़ करना पड़ जाए, या इस समय में आपको आपका जो धन है, आपका धन समय पर प्राप्त ना हो पाए, ऐसी चीज़ों का यहाँ पर योग बनेगा। परंतु आप इस समय को आसानी से पास कर पाएंगे, कोई ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। परंतु फिर भी ये समय केयरफुल रहने का रहेगा। इस समय के अंदर आपको खाने पीने की चीज़ों के अंदर सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए, ताकि उससे आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे और आपके विचार अच्छे बने रहें, जिसके माध्यम से आप एक अच्छे जीवन का सुख प्राप्त कर पाएँ। तो ये था मेष लग्न वाले जातकों के लिए 14 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।